हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो देखो, यहाँ पर हम लोग हर बार एक वीडियो ज़रूर लेकर आता हूँ मैं आपके लिए कि जो टॉप गेनर होता है उनके बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं। देखिए, इसका मतलब यही है कि हम सीखना चाहते हैं कि टॉप गेनर बनता क्यों है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो यहाँ पर वही चीज़ें हम लोग कंटिन्यूसली देख रहे हैं और यहाँ पर आज का जो टॉप गेनर है उनके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये कैस्ट्रॉल का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला एक लॉन्ग टाइम का सपोर्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो यहाँ से ही मार्केट यहाँ से उठता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो अब इसका मतलब क्या है कि ये देखो यहाँ से ही उठता हुआ जा रहा है। अभी इसमें थोड़ा सा ये बाइंग जो मोमेंटम आया हुआ है, ये देखो यहाँ से ही ये जब ये ग्रीन कैंडल बना था तब से यहाँ से इस मोमेंटम इसमें आ चुका था और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अच्छा सा मोमेंटम आज आता हुआ आपको देखने को मिला। तो इसको हम लोग पहले यहाँ से सपोर्ट से ही, अगर मैं यहाँ पर इसको ध्यान देता, सपोर्ट कहाँ पर, देखो मैंने आपको बताया कि सपोर्ट से ही अगर मैं इस पर फोकस करता तो 1 घंटे की चार्ट पर अगर आप देखोगे तो ये मोमेंटम तो मैं पकड़ नहीं पाया, हो सकता है। लेकिन ये जब रिट्रेसमेंट के बाद ये वाला मोमेंटम मैंने पकड़ लिया होता, ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला, फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद में ये वाला मोमेंटम भी मैंने पकड़ा होता। क्यों पकड़ा होता उसके पीछे कारण देखो, ये फर्स्ट वाला तो मैं छोड़ देता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि यहाँ से हो सकता है। लेकिन जैसे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, तो यहाँ से ये मोमेंटम, यहाँ से फिर एक ट्रेंड लाइन, तो यहाँ से ये मोमेंटम देखा जा सकता था और पकड़ा जा सकता था। कैसे? अब थोड़ा सा मैंने आपको बताया भी है कि RSI भी आप लगा सकते हैं, चाहे तो आप RSI देखो, मैं फिर से आज लगा देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि RSI क्या लगाना है और कैसे लगाना है। तो यहाँ से कब आपको यहाँ पर RSI देखो, सपोर्ट के आधार पर अगर आप RSI का यूज करोगे तो यहाँ से बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप कहीं भी बीच में भी RSI का यूज करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए सपोर्ट पर जब भी आए ना, तब वहाँ पर आप RSI का फ़ायदा ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने 60 और 40 RSI की वैल्यू कर दी। तो यहाँ से आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये वाला जो मोमेंटम था वो पकड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। कौन सा वाला? 1 मिनट, ये जो आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला, क्योंकि ये हम मिस हो जाता। लेकिन अगर हम बात करें इसके बाद, तो इसके बाद अगर आप देखोगे तो कौन सा मोमेंटम? ये वाला मोमेंटम, ये वाला जब मोमेंटम आया तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि देखो यहाँ से 40 के आसपास गया नहीं था, लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला मोमेंटम में हम लोग यहाँ से आ सकते थे। उसमें भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आ सकते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। और अगर हम बात करें दूसरा स्टॉक्स है जो एप्पल इंडिया, एप्पल की अगर हम बात करें तो एप्पल की अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर आज इसमें भी बहुत बढ़िया मोमेंटम आपको देखने को मिला है। 1 मिनट, यहाँ से मैं एप्पल इंडिया का चार्ट लगा देता हूँ। तो इसको अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से आपको देखने को क्या मिल रहा है, एक बहुत ही बढ़िया यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। तो ये RSI यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से बहुत बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। 1600 से सीधे 1700 से ऊपर जाता हुआ आपको दिख रहा था, ठीक है। तो अब ये कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं या कैसे हम लोग समझते हैं कि यहाँ से ये भागने वाला है? तो अब देखो, नियर हाई के आसपास तो आ ही चुका है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा अगर इस तरह से कोई सपोर्ट ले लिया जाए तो इस सपोर्ट पर लेते 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 ऊपर जा रहा है, ठीक है। इतना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी ये चीज़ें समझना। लेकिन जब भी हाई के आसपास आ जाता है तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा जैसे हाई ब्रेक किया तो इसने एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाया है, ठीक है। तो इसमें हम ज़्यादा कुछ सोच नहीं सकते। लेकिन अगर हम 1 घंटे के चार्ट पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ ना कुछ यहाँ पर मैच होती हुई देखने को मिलेगी। और ये मैच हो रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ से भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये मोमेंटम दे दिया था। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं मोमेंटम दिया। तो ये पहले ही बता चुका था, लेकिन हम लोग उस चीज़ को समझना भी होना ज़रूरी है कि हाँ से ये बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा धीरे धीरे, प्रैक्टिस का खेल है भाई। एक स्टॉक से आप फोकस करो या फिर एक शेयर्स पर फोकस करो, लेकिन आप थोड़ा सा वहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बनाना की कोशिश करो। अब यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं IT स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ से IT स्टॉक्स आपको देखने को क्या मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ से इसमें एक मोमेंटम आना चालू हुआ है, तो हो सकता है यहाँ पर एक कंटिन्यू मोमेंटम आ जाए। तो थोड़ा सा आपको फोकस करना है। इंटेलेक्ट
डिज़ाइन पर, ठीक है। और इसका जो पहले वाला कैंडल यहाँ पर बना हुआ था वो भी एक अच्छा सा कैंडल बना था। तो शायद कोई आईटी की कोई तो ऐसी न्यूज़ है। वैसे भी डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है तो आईटी कंपनी को बेनिफिट होता है, और जैसे रुपया गिरता है तो आईटी कंपनी को प्रॉफिट होता है। कारण क्या है, क्योंकि जो भी पैसा आता है तो यहाँ पर हमारा डॉलर में आता है आईटी कंपनियों का, तो वहाँ कहीं ना कहीं उनके लिए एक अच्छा सा बेनिफिट होता है यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पर बात करें तो एपिस्ट माइंड की बात करें तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा सपोर्ट था, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, उसके बाद यहाँ से रिटर्न होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जाएगा ऊपर, ऐसा बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब भी ये कोई सपोर्ट ब्रेक होता है तो वहाँ से कहीं ना कहीं मोमेंटम आता हुआ दिखता है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर एक न्यूज़ के आधार पर ही ये सब चीज़ें हो रही है। आईटी कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो डिक्सन का आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर ये स्टॉक्स चलता था। अगर हम बात करें तो 4,000 5,000 कोरोना के टाइम में तक अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा करीबन यहाँ से कोरोना के टाइम में तो बिल्कुल ही यहाँ पर 700-800 रुपये के आसपास था ये 2020 में। और 2019 में बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो 400 रुपये के आसपास। और आज से हम लोग अंदाज़ा लगाएं तो ये 17,000 के आसपास जाकर ट्रेड करने लग गया है। तो ये चीज़ें बहुत ही कभी कभी लगता है कि यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा भी एक भी शेयर लिया होता तो यहाँ पर बहुत मालामाल हो गए होते हम लोग। लेकिन यहाँ पर जो आज इसमें जो एक न्यूज़ आ रही है उस आधार पर ही सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि डिक्सन टेक्नोलॉजी कोई तो कुछ मोबाइल के बारे में कुछ तो यहाँ पर न्यूज़ आया हुआ, वो यहाँ पर उस मोबाइल को लॉन्च करने वाले या मोबाइल का असेंबलिंग, मतलब एक तरह से कंपनी इनका जो कुछ है मोबाइल से रिलेटेड। तो मेरे को पूरी तरह से न्यूज़ पता नहीं है, लेकिन न्यूज़ आधार पर। लेकिन हम लोग किस आधार पर यहाँ पर चार्ट को रीड करते हैं, हम लोग टेक्निकली, हम यूथ टेक्निकली देखते हैं। तो टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये जो ग्रीन कैंडल्स का जो हाई है ना, इस ग्रीन कोई सा भी ग्रीन कैंडल, ये वाला ग्रीन कैंडल, इन सब के हाई के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी। अगर आप देखोगे थोड़ा सा मैं चार्ट को बड़ा करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला जो हमारे पास में था। एक मिनट में यहाँ से ये देखो यहाँ से कहीं ना कहीं क्लोजिंग हो चुकी थी ऊपर की साइड में, तो इसलिए यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम आया हुआ है। और दूसरा क्या, एक न्यूज़ भी इसी टाइम में आई हुई है। तो यहाँ सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इसमें होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इस तरह से अगर सपोर्ट लेके चलोगे तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक सपोर्ट पर ही बार बार अगर हम 20 मूविंग एवरेज भी अगर मैं लगा देता हूँ तो उसी के एरिया को इर्द गिर्द घूमता हुआ आपको नज़र आएगा। चलिए मैं यहाँ से मूविंग एवरेज लगा कर दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ मूविंग एवरेज से किस तरह से ये काम कर रहा है। और पहले मैंने आपको बताया भी है कि मूविंग एवरेज अगर आप 20 का 21 का जो भी लगा ले, चलिए यहाँ पर हम 21 का भी लगा लेते हैं, तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये देखो जब भी यहाँ से आ रहा है फिर इसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो ये हर बार यहाँ मूविंग एवरेज के आसपास आकर यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो जब भी ये मूविंग एवरेज के आसपास आता है तो यहाँ से एक अच्छी सी बाइंग बनती है, ठीक है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ से ऊपर की साइड में जाता हुआ दिख रहा है। तो अब ये सब चीज़ें अगर हम बताना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ मैं कि ऐसा है वैसा है, लेकिन देखो एक्चुअल में मार्केट में कोई चीज़ सीखने में और कोई चीज़ करने में बहुत अलग होता है। आपको डिसीजन लेना होता है, पैसा लगता है। यहाँ से ट्रेंड लाइन अगर आपको देखने को मिल रहा होगा तो यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका था, इसके हिसाब से यहाँ पर भी आप देखोगे। लेकिन सब चीज़ें का वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप जो डिसीजन ले रहे हैं हो सकता है वो गलत हो गया तो आपका पैसा डूब सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती है स्टॉक मार्केट में। तो जो भी है आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करके ही यहाँ पर कोई काम करें, अदरवाइज अपने एडवाइजर से सलाह लेकर ही करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।